वेलकम स्टूडेंट। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ रचनाएं। रचनाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है। 5 नंबर का आपका एग्जाम में आता है, एक सवाल आता ही आता है। तो आज मैं टाइम न लेते हुए स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं पहला रचना बता रहा हूँ। देखिए, एक त्रिभुज की रचना करना है। ठीक, एक त्रिभुज की रचना करना है जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री, मतलब कोण बी 60 डिग्री है। फिर एक त्रिभुज की रचना करना और जो एबीसी के संगत भुजाओं का 3/4 गुना होगा। तो चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले तो एबीसी त्रिभुज की रचना करते हैं। तो इसमें बड़ा कोण 6 है, तो 6 को ले लेते हैं। तो स्केल से नापेंगे 6 सेंटीमीटर। आपका ये आपका यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, है ना, और 6 पर खत्म होगा। ये हम गथा लेते हैं यहाँ और यहाँ। ये जो लाइन मैंने ली कितनी ली? 6 सेंटीमीटर। और ये मेरी बनी क्या? बी सी। बी और सी। यहाँ पर बोल रहा है कि कोण बी 60 डिग्री। यहाँ पर हमको 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री का कोण बनाना है। ये चाप से रख के थोड़ा छोटा करके हिलाया। ये कटा तो मेरा 60 डिग्री का यहाँ पर कटा है। इसको लेके मैं इस बिंदु से मिलाकर ये 60 डिग्री बन गया कोण। ये क्या बन गया कोण? 60 डिग्री। अब बोल रहा है क्या? बी से बी सी तो ये गया मेरा, और ए बी बराबर 5 है, मतलब बी से ए की दूरी 5 है। तो यहाँ पर मैं स्केल पर रखूंगा 0 पर। ये 5 पर नाप के ले जाऊंगा। 5 पर, किस पर? 5 पर। 5 नापा गया, पक्का 5 है। हाँ, हल्का 5। चलिए, ये यहाँ रख के मैंने ये काटा। तो ये जो कटा है, ये मेरा क्या कटा है? बी सी है। ये मेरा ए कटा है। क्या कटा है? ए कटा। तो ए को मैं सी से मिला देता हूँ। आपका ए को मैं सी से, ये सी से मिल गया। तो ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर। ये 60 डिग्री का कोण बन गया। ये बी सी मेरा 6 सेंटीमीटर, मतलब ए बी सी त्रिभुज की रचना हो गई है। लेकिन अब बोल रहा है इसके संगत भुजाओं के समानुपाती 3:4 के रेशियो में। तो यहाँ बी से एक लाइन लेना है नीचे की ओर। बी से एक लाइन लेना है नीचे से नीचे की ओर। ऐसा कोशिश करना है कि इसके बीच ही में लाइन रहे। ले लिया। अब इसको नीचे 4, बड़ा कोण है 4, 4 बराबर भाग में बांट देना है। तो इसको चाप को कोई भी चाप पर ले सकते हैं हम। ले लिए, मतलब 1 2 3 4 हो जाएगा लगभग। थोड़ा छोटा ले लेते हैं। ये यहाँ रखा 1, यहाँ रखा 2 3, और ये 4 कटा। इसी को हम B1 बोलेंगे, इसको B2, ये B3, ये B4, सॉरी 4। अब ये B4 है, तो ये ऊपर क्या है? 3 है। तो ये 3 से हम इसको मिला देते हैं। 3 से आपको इसको मिला दी। 3 से मिल गया। अब यहाँ पर जो कोण बना वही कोण को यहाँ पर बनाना है। तो आपको पहले एक चाप ले लेना है। ये यहाँ पर रख के ये काट देना है, और ये यहाँ पर रख के काट देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर नापना है ये कितना है। जितना है उतना ही यहाँ पर रख के हम इसको काट देंगे। और ये जो कटेगा, इस लाइन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं, सी को बढ़ा लिए। अब ये जो कटा बिंदु है इसको जाके उससे मिला देते हैं। ठीक, ये कटान से कटा, ये सी डैश बन गया। क्या बन गया? सी डैश। ठीक, अब यहाँ पर का जो कोण है उस कोण को यहाँ पर बनाना है। तो इसके लिए क्या है हमको? इसको यहाँ पर एक बार घुमा देना है, फिर उसी चाप को यहाँ पर भी एक बार घुमा देना है, और उसके बाद इसको नाप लेना है कितना है। ये नाप लिया, और ये नाप यहाँ पर रख के इस पर काट दिया। अब इसी को उससे ले जाके आपको गुजार देना है। ये गुजरा, ये बन गया आपका ए डैश। तो ये इसके संगत भुजाओं के समान अनुपाती एक त्रिभुज की रचना हो गई। इसको लिखना भी पड़ता है। तो इसको लिखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या काम किया? एक लाइन खींचा था। तो यहाँ पर आप इसके नीचे लिख सकते हैं, बगल में भी लिख सकते हैं। पहला काम क्या किए थे? बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसको खोल देता हूं मैं।
कोण ए बी सी पर 60 डिग्री का कोण बनाया। तीसरा पॉइंट क्या किया, बी से पी ए 5 सेंटीमीटर पर काटा। उसका चौथा काम क्या किए, ए को सी से मिलाया। उसके बाद ए को सी से मिलाया था लास्ट। उसके बाद पांचवा काम, बी से B1, B2, B3, B4 समान बराबर भाग में एक रेखा लिया। ठीक, उसके बाद अगला काम किया था आप, B3 को C से मिलाया, B3 को C से मिलाया। उसके बाद सातवां काम किया आप क्या, B3 का कोण B4 पर बनाया, B3 का कोण के बराबर B4 पर कोण बनाया तथा उसे C1 से मिलाया। B4 पर कोण बना के C से मिला दिया। ठीक, उसके बाद अगला काम हम ऊपर लिख दे रहे हैं, छठा का सात आठवां काम, C पर का कोण C डैश पर बनाया तथा उसे A1 से मिलाया। बस इतना काम किए। तो जो जो काम किए वो काम लिखते चले गए। ये आपका चित्र बन गया। इतना लिखने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, इतना चित्र बनाने पर आपको 4 नंबर मिलेगा। चित्र भी बना दिया, आपको नंबर मिल जाता है। चलिए, धन्यवाद।